कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं कि एक टेक फॉग नामक एक ऐप के बारे में खुलासा हुआ है, जिसके बारे में द वायर ने खुलासा किया है। सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इसके बारे में लिखा क्या गया है और क्या जानकारी अब तक हासिल हो चुकी है टेक फॉग के बारे में। उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों टेक फॉग सिर्फ एक ऐप नहीं, टूल किट तैयार करने की फैक्ट्री है जिसके पीछे के तार सरकार से जुड़ते हैं। द वायर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिशा रवि का मामला याद आने लगा, जब सरकार टूल किट जापते हुए एक नौजवान लड़की पर हमलावर हो गई थी। आप सब जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान टूल किट वाले मामले ने तूल पकड़ा था। कुछ फॉरेनर लड़कियों को लेकर भी ये जो टूल किट वाला मामला था गंभीर रूप से सामने आया था, जिसमें उनको खूब ट्रोल किया गया था। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टेक फॉग नामक ऐप है ये एक तरह से टूल किट को तैयार करने के लिए ही बनाई गई है और इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है। पॉप स्टार रिहाना ने जब किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर टिप्पणी की थी, तब क्रिकेट के खिलाड़ी से लेकर फिल्मी सितारे एक ही तरह का बयान ट्वीट करने लगे थे। टूल किट के जवाब में यह टूल किट कहाँ से आया था? सरकार के पास टूल किट तैयार करने के लिए ऐसे कितने ऐप हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कोई नहीं जानता। आप और हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि टेक फॉग ऐप पहला और आखिरी ऐप रहा होगा। इससे पहले भी न जाने कितने इस प्रकार के ऐप सरकार ने इस्तेमाल किए होंगे। टेक फॉग ऐप को केवल टूल किट तैयार करने के एक ऐप तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह उस राजनीतिक मनोवैज्ञानिक सिस्टम का हिस्सा है जिसके ऐसे कई ऐप और प्लेटफॉर्म हैं। गोदी मीडिया भी उसी तरह का एक ऐप है जिसके जरिए उसी तरह का प्रोपेगेंडा सामग्री फैलाई जाती है, बल्कि मीडिया के कवर में उसे व्यापक मान्यता दिलाई जाती है। ये सब जो बयान दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ये रवीश कुमार का है और द वायर के हवाले से ही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। द वायर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में मार्च महीने में तबलीगी जमात को लेकर खास तरह के नफरती टेक्स्ट बनाए गए थे और उसे अनाम खातों के जरिए ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया था। जमात को कोरोना जिहाद से जोड़ा गया था। इसी तरह के पोस्ट चारों तरफ फैलाए गए थे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब भी कभी कोई देश में हादसा होता है या कोई नई चीज़ या नई खबर कोई सामने आती है या किसी को ट्रोल करना होता है, तो ट्रोल आर्मी एक ही ट्वीट को कई नामों से प्रदर्शित किया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि फला व्यक्ति ने ये ट्वीट किया और फला व्यक्ति ने भी ये ट्वीट किया। और जब उनको आप देखते हैं तो वो सब कॉमन ही मिलते हैं, यानी ये उसी ऐप के जरिए फैलाया जाने वाला एक टूल किट है या उसके जरिए नफरत को किस प्रकार से फैलाया जाता है ये उस ऐप के जरिए किया जाता है और इसके राजनीतिक तार जुड़े हुए हैं। सरकार इसका इस्तेमाल करती है या सरकार के कुछ लोग या एजेंसी जिसका इस्तेमाल करती है। आगे रवीश कुमार कहते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीगी जमात का नाम कोरोना फैलाने वाले फैक्टर के रूप में लेने लगे। यह एक तरह से नरसंहार को सामाजिक और आधिकारिक मंजूरी थी। उस वक्त आगे रवीश कुमार कहते हैं कि उस वक्त मेरे संपर्क में पुलिस के अधिकारी कहा करते थे कि गनीमत है कि तालाबंदी है, वरना भीड़ कब मुसलमानों के लिए हथियार उठा ले, ऐसा माहौल बन गया। यह वो भीड़ नहीं थी। मेरे एक पुरानी पड़ोसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि एक हिंदू नाई मिला है, अगर बाल कटाने हों तो बताइएगा। जब उनसे पूछा कि ये बकवास कहाँ से आई तो उन्होंने कहा कि सारे न्यूज़ चैनल गलत तो नहीं हो सकते, सब दिखा रहे हैं कि तबलीगी जमात के कारण कोरोना फैल रहा है। मुसलमान नहीं होगा तो कोरोना फैला देगा। मैं जिस सड़क पर ठेले से फल खरीदता हूँ वहाँ भी ऐसा ही वाकया हुआ। एक ठेले से फल खरीदा तो चलते चलते दूसरे से पूछ लिया कि आप कैसे हैं। इतनी सी बात पर रो पड़ा कि मुझसे कोई फल खरीद नहीं रहा। जो भी आता है बगल वाला बता देता है कि मुसलमान है। इस तरह से टेक फॉग ऐप और गोदी मीडिया के जरिए कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने की जो कोशिश हुई एक राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा था। टेक फॉग की रिपोर्ट ने इसे और पुख्ता तौर पर साबित किया है। टेक फॉग केवल प्रोपेगेंडा टूल किट नहीं बल्कि नरसंहार को उकसाने का टूल है। यानी रवीश कुमार का साफ कहना है कि ये जो टूल किट द वायर ने जिसके बारे में पड़ताल की है और लगभग 2 साल उनकी पड़ताल चली है, जिसमें ये पाया गया है कि ये इस प्रकार का ऐप है जिससे एक तरह की चीज़ को हजारों अकाउंट से किस प्रकार से सोशल मीडिया पर फैलाया जा सकता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक इत्यादि के जरिए समाज में नफरत को किस प्रकार से फैलाना है और अपना राजनीतिक लाभ किस प्रकार से इससे हासिल करना है, ये सब इस ऐप के जरिए टूल किट एक तरह का एक मसाला बनाकर
छोड़ दिया जाता है और आप सब जानते हैं कि फिर लोग उसके झांसे में किस प्रकार से आ जाते हैं। कोरोना के जो पहली वेव आई थी दोस्तों, उसमें आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से सबके साथ बीती होगी, और जो हिंदू भाई भी इस खबर को देखेंगे, इस बात को सुनेंगे, वो भी इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि मुसलमानों से किस प्रकार से, अपने ही साथियों से किस प्रकार नफरत का माहौल बन गया था। और ये सब बनाया गया था गोदी मीडिया और इस टेक फॉग नामक ऐप जैसी हजारों ऐप के जरिए, और पूरी तरह से नफरत उनके दिलों में उतार दी गई थी। तो दोस्तों, चौकन्ना रहें, चौकस रहें, और इन सब बातों से भली भांति आपको परिचित रहना चाहिए। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप सब एक्टिव हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इन बातों पर खास ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से सामाजिक माहौल को बिगाड़ने के लिए सरकार की तरफ से या सरकार के लोगों के द्वारा इस प्रकार की नई नई साजिशें लगातार रची जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।